सभी लोग ध्यान से उनके वक्तव्य को सुनेंगे। कुछ प्रश्न होंगे तो वो प्रश्न भी आप अवश्य पूछें। तो सर, आप लोगों का दाक्षी के इस ज्ञान पर्व में हार्दिक स्वागत है। रामजस कॉलेज और दाक्षी परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी वाणी में अनुभव की गहराई है और विचारों में भारतीय संस्कृति की छवि, अब मैं पूर्ण सम्मान के साथ श्री विष्णु जी और श्री गौतम खट्टर जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और अपने विचारों से इस सभा को आलोकित करें। विष्णु जी पहले करें। विष्णु जी करें। अच्छा, गौतम जी करें। तो मैं श्री गौतम खट्टर जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और अपने विचारों से इस सभा को आलोकित करें। अभी क्या है, थोड़ा सा लेट भी हो गया। तो आप जो टाइम था मुश्किल है, नहीं मतलब ये दाक्षी का जो ज्ञान पर्व है, सर वो एक्चुअली डिस्क्लोजिंग द एंशिएंट नॉलेज सिस्टम एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, बहुत ही अच्छी अद्भुत पहल है। 10-15-20 लोग तो हमारे ऑफिस में ये जो दाक्षी मूवमेंट की, वो मतलब ऐसे इसके लिए सर ये उस तरीके का ब्रेन है जिससे मैं जल्दी हाँ नहीं बोलता हूँ, मुझे पता है सब चीज़। और जितने भी नौजवान यहाँ पर हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि एक बहुत ही अच्छी ये पहल है जिसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हमारे यहाँ हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिस पर आज चर्चा नहीं होती है। और जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो अनपढ़ होते हैं जो कुछ भी पढ़ते नहीं हैं, और एक कुपढ़ होते हैं जो पढ़ते तो हैं पर गलत पढ़ते हैं। तो अनपढ़ भी इस देश के लिए बहुत घातक होता है और कुपढ़ भी बहुत घातक होता है, क्योंकि जो अनपढ़ है, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो तो कुछ भी बोलता है, और जो कुपढ़ है उसने गलत पढ़ा है इसीलिए वो भी कुछ भी बोलता है। तो उसके बीच में ये एक प्रयास है कि लोग सही पढ़ें, सही समझें, सही जानें और सही चीज का प्रचार करें, सही चीज को सर्कुलेट करें। तो उसी के लिए ये एक दाक्षी इन्होंने बहुत अच्छा एक आयोजन, एक मूवमेंट तैयार किया जिसको 3 साल पूर्व इन्होंने स्थापित किया। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। समय क्योंकि बहुत निकल चुका है, 2 बजे ये वाला सेशन होना था पर अब 3 बज गए, तो सबके पास कुछ ना कुछ काम होगा कि किसी को कहीं जाना है, किसी को कुछ खाना है, किसी को कहीं, सबके अपने अपने पूरे दिन में शेड्यूल होते हैं। हालांकि आप लोग फिर भी इतने धैर्य से, इतना पेशेंस आपके अंदर है कि बैठे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस 5-10 मिनट अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। जैसे अभी कुछ लोगों से बैठ करके मीटिंग रूम में चर्चा हो रही थी कि इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत, क्योंकि हम जानते हैं सही चीज़ों का जब प्रचार नहीं होता तो गलत चीज़ें समाज में आ जाती हैं और फिर हम उसका कोई भी आंसर नहीं दे पाते हैं। केरल स्टोरीज बहुत सारे लोगों ने, उसके जो मूल कहानी है, जो मूल, जो एक उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो यही है कि एक लड़की है, वो भारत में रहती है और भारत में रहते रहते वो इराक और ईरान में पहुंच जाती है। लेकिन वो इराक और ईरान में कैसे पहुंची, उसका ये जो मूल है उस मूवी में, जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है, वो यही है कि उसको अपने धर्म के बारे में चीजें नहीं पता है। और जब उसे अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में ज्ञान नहीं है, तो जो ज्ञान का जब अभाव है तो उसके साथ कुछ तर्क होता है, कुछ डिबेट होती है, कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं। और जब वो प्रश्न उत्तर होते हैं तो उसे अपने धर्म के बारे में सही चीजें नहीं पता होती, तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाती। जब जवाब नहीं दे पाती तो सामने वाले के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, और इन्फ्लुएंस में आते 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 वो सीधा इराक और ईरान पहुंच जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो युद्ध है वो 2 चीजों से लड़ा जाता है, एक तो हथियार से लड़ा जाता है और एक विचार से लड़ा जाता है। हथियार का युद्ध अभी बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं है, लेकिन विचार का है। यानी कि जब युद्ध होगा तो वैचारिक युद्ध होगा, पढ़े लिखे लोग वैचारिक युद्ध करते हैं। इसीलिए जब हमारे पास विचार कम होते हैं, या जब हमारे पास ज्ञान का अभाव होता है, जब हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं होते, रेफरेंसेस नहीं होता, किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा अप्रासंगिक हो जाता है और गलत दिशा में चला जाता है। उदाहरण के लिए अभी एक बहुत डिबेट चलती है कि जो बुद्ध है, बुद्ध सनातन से बिल्कुल अलग है। बौद्ध जो धर्म है
उसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक भारत में एक नया धड़ा खड़ा हो गया है जो बुद्ध को मानता है और वो दलितवादी है, इसलिए वहां पर एक ही नारा चलता है, जय भीम नमो बुद्धाय। अब जब हम उसको देखते हैं जो नमो बुद्धाय एक अभिवादन करते हैं, अगर हम उनके पूरे कैरेक्टर को देखें, उनकी पूरी दिनचर्या को देखें, उनके पूरे जीवन को देखें, जो नमो बुद्धाय बोलते हैं, तो बुद्ध को छोड़ करके उनके जीवन में सब चीजें हैं, क्योंकि बुद्ध कोई अलग से धर्म नहीं है। जब हम पढ़ेंगे किताबों को उठा करके तो पता चलेगा कि बुद्ध ने, यानी गौतम बुद्ध ने कभी भी सनातन धर्म का खंडन नहीं किया, कभी सनातन धर्म का विरोध नहीं किया। बुद्धो हम सनातना, वो जो सारनाथ में जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें उन्होंने यही कहा कि जो बुद्ध है वो सनातनी है, और बुद्ध किसी का अलग से नाम भी नहीं है, बुद्ध अलग से धर्म भी नहीं है। संस्कृत में, जो यहाँ संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो जानते होंगे, बुद्ध एक स्टेट का नाम है, एक अवस्था का नाम है। इसलिए यो बोधयति बुद्धयति वा स बुद्धा, जो स्वयं बोध स्वरूप है और दूसरों को बोध कराता है, सत्य का, असत्य का, झूठ का, है ना, झूठ क्या है, सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका ठीक ठीक प्रकार से बोध होना और दूसरों को इसका बोध कराना, इसी को बुद्ध कहते हैं। तो गौतम जो थे, सिद्धार्थ गौतम थे, वो एक अवस्था पे पहुंचे मेडिटेशन करने के बाद, तो वो बुद्ध हो गए और उन्होंने कितने ही लोगों को बुद्ध बनाया। अब अगर उनके इतिहास में जाएं तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, उनके पुत्र का नाम राहुल था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, सारे सनातनी थे, उनका खुद का नाम गौतम सिद्धार्थ था। तो यानी कि अलग से कोई धर्म नहीं बनाया उन्होंने ये कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब एनलाइटमेंट, सही रास्ते पर जाने के मार्ग पर आओ। और जो उन्होंने पंचशील दिए वो पूरा सनातन धर्म से आता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग की बात कही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी, 8 अंग है। बुद्ध के फिलॉसफी में भी उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, वो पूरा का पूरा सनातन धर्म से इंटरकनेक्ट है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, अभी अगर किसी को नहीं पता है बुद्ध के बारे में, तो वो ठीक ठीक प्रकार से यही समझेगा कि बुद्ध यानी कि एक अलग से कोई कल्ट है, अलग से कोई धर्म है, जबकि बुद्ध सनातन से ही निकला हुआ एक मेडिटेशन करने का एक सिद्धांत है। विपश्यना का नाम आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है विपश्यना? तो विपश्यना में मैं कुछ दिन रहा, 10-12 दिन वहां पर मेडिटेशन कर रहा था, तो मुझको पता चला कि जो विपश्यना है ये भी पूरा का पूरा संस्कृत से निकला। संस्कृत में देखने को कहते हैं पश्यति, पश्यति यानी कि देखना, तो पश्यति से ही विपश्यना है। विपश्यना मतलब अच्छे प्रकार से देखना। किसको देखना? स्वयं को देखना। हम जब समाज में घूमते हैं तो बाहर देखते हैं, इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, ये करना है, वो करना है, इधर भागना है, उधर भागना है। और दिल्ली तो ऐसा क्षेत्र है, मेट्रो स्टेशन पे जाइए, सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं किधर भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी समय पे नहीं है। यानी कि ये बाहर की ओर देखते हैं, इधर उधर यदा कदा कहाँ कहाँ देखते हैं। तो विपश्यना में क्या है? स्वयं को देखना, आंख बंद करके। वो विपश्यना जो मेडिटेशन जिन्होंने किया है वो जानते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक केवल बैठे रहना, आंख बंद करके बैठे रहना। बीच में केवल 1-2 घंटे का छोटा छोटा ब्रेक रहता है, बाकी उसके अतिरिक्त केवल आपको बैठना है और स्वयं को देखना है आंख बंद करके। हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या विचार आ रहा है, केवल देखना। विपश्यना, अच्छे प्रकार से देखना है। तो वो कहाँ से आया है? पूरा सनातन धर्म से आया है। और जब मैं वहां पर था तब मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि बुद्ध का मतलब मेडिटेशन से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। बुद्ध का मतलब ही मेडिटेशन है, मेडिटेशन का मतलब बुद्ध है। इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध का कोई अलग से कोई सिद्धांत नहीं था, ना उन्होंने कोई विरोध किया, ना उन्होंने कोई सनातन को गाली दी। पूरा का पूरा उनका मेडिटेशन बेस्ड एक ये पूरा का पूरा दर्शन और एक फिलॉसफी थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम ऊपरी चीजें करते हैं, सतही बातें करते हैं, तो हमको डीप नॉलेज नहीं हो पाती। तो सनातन धर्म ये पूरा का पूरा डीप है। उदाहरण के लिए आज सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी की मूर्ति है तो भीमराव अंबेडकर साहब की है, लेकिन भीमराव अंबेडकर के पूरे दर्शन में उन्होंने मूर्ति का सबसे ज्यादा विरोध किया। भारत में ऐसा कोई चौक, ऐसा कोई पार्क, ऐसा कोई चौराहा नहीं मिलेगा जहां भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित आपको नहीं मिलेगी। जगह जगह भीमराव अंबेडकर है, लेकिन भीम को मानने वाले जो जय भीम का नारा लगाते हैं वो कभी भीमराव अंबेडकर को पढ़ते नहीं।
मूर्ति लगाने से अच्छा हो कि वो भीमराव अंबेडकर को पढ़ें। भीमराव अंबेडकर को यदि पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भीमराव अंबेडकर का सिद्धांत पूरा अलग था। अभी एक नया नारा लगा है वकील साहब, जय मीम जय भीम, एक नया नारा लगा। भीम यानी कि जो अंबेडकर के फॉलोवर हैं, मीम यानी कि जो इस्लाम के फॉलोवर हैं। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर को पढ़ेंगे तो ये नारा जो है पूरा का पूरा एक झूठ, एक बेसलेस, मतलब दुनिया का महाझूठ यदि कोई है तो वो दोनों की एकता है, भीम और मीम की। क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी, पूरा का पूरा उसमें जो इस्लाम का जो कट्टरपंथ था उसका उन्होंने खंडन किया, उसको उन्होंने काटा। दूसरी बात, जय मीम और जय भीम वैसे प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उस समय एक दलितवादी नेता थे जोगेंद्रनाथ मंडल। वो जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग में थे, पाकिस्तान बनाने के फेवर में थे। पाकिस्तान जब बना तो सारे जो मोस्ट प्रोबेबली जो हिंदू कल्चर के लोग थे वो भारत में आ गए, लेकिन एक केवल जोगेंद्रनाथ मंडल थे जिन्होंने कहा कि नहीं, दलित लोग पाकिस्तान जाएंगे। लाखों दलितों को वो लेकर के पाकिस्तान गए। जब पाकिस्तान गए तो जिन्ना जब तक थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब जिन्ना की मृत्यु हो गई तो जितने भी दलितवादी लोग थे उनका विरोध, उनकी हत्या, उनका बलात्कार, उनके साथ दुर्व्यवहार, ये सब दलितों के साथ पाकिस्तान में प्रारंभ हो गया। और उसके बाद स्थिति ये पैदा हुई कि जोगेंद्रनाथ मंडल को रिजाइन दे करके पुनः भारत वापस आना पड़ा, जबकि जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान में कानून मंत्री भी बने थे, लॉ मिनिस्टर थे, उसके बाद भी उनको भारत आना पड़ा। तो क्यों आना पड़ा? यानी कि इससे एक बात तो साफ है कि भीम और मीम यानी कि भीमराव अंबेडकर और इस्लाम दोनों की दोस्ती तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। जब तब नहीं थी तो आज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो जब हम पढ़ते नहीं है किसी चीज को, यानी भीमराव अंबेडकर के जो फॉलोवर्स हैं यदि वो भीमराव अंबेडकर को पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि भीमराव अंबेडकर का असली सिद्धांत क्या है। पर उनको ना पढ़ करके केवल 35% जो नंबर वाले लोग हैं वो, उनका एक ही काम है, सनातन जो ये फिलॉसफी है, ये जो हिंदू सिस्टम है, इसको कैसे ना कैसे करके इसका खंडन करना है, इसको नकारना है। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय समझने का है, जातिवाद, जो भारत में एक बहुत बड़ा विष का काम कर गया है। 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था इस भारत में, जो ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले ने करवाया था। उसी ने जातिवाद का विभाजन किया, 5000 जातियों का वर्णन किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, आप सब लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एंशिएंट नॉलेज सिस्टम पर कार्य करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी किसी भी भारतीय ग्रंथ में, यानी आर्ष जो परंपरा के ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 11 उपनिषद हैं, जो आर्ष उपनिषद हैं, वैसे तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन जो आर्ष उपनिषद हैं वो 11 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं, आस्तिक स्मृति ग्रंथ हैं। इनमें कहीं पर भी कहीं किसी को जातिवाद का वर्णन मिला क्या? आपने इतना शोध किया, कोई जाति आई क्या कि ये नाई है, ये तेली है, ये धोबी है, ये चमार है, ये कुर्मी है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये आगे है, ये पीछे है? कहीं कोई भी विभाजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवल उसमें एक सिद्धांत है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण है और उनका विभाजन गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर हुआ है। जो स्कंद पुराण जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें एक सूत्र आता है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवेद द्विजा वेद पाठात भवेद विप्रा ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा। यानी कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, कर्म से वो द्विज बनता है, संस्कारों से द्विज बनता है, और वेद जब पढ़ लेता है, वेद को जीवन में धारण कर लेता है तो वो ब्राह्मण बनता है। जैसे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी हैं, इनका पुत्र के नाम के प्रीफिक्स में एडवोकेट स्वतः ही नहीं लगेगा जब तक वो लॉ का जो ये क्लैट का एग्जाम होता है, क्लैट का जब तक वो एग्जाम नहीं दे देगा, फिर LLB में एडमिशन नहीं लेगा, फिर LLM को क्लियर नहीं कर देगा, फिर वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और जो भी चीजें प्रक्रिया होती हैं, जब तक वो फॉलो नहीं करेगा, जब तक वो पार नहीं करेगा, जब तक उस गुण कर्म स्वभाव और योग्यता को धारण नहीं करेगा, तो केवल एडवोकेट, क्योंकि पिता के नाम के आगे लगा हुआ है इसलिए एडवोकेट लगने वाला नहीं है। उसको गुण कर्म और स्वभाव अपने जीवन में वो धारण करने पड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसे त्रिवेदी है, तो त्रिवेदी का पुत्र तब तक त्रिवेदी नहीं हो सकता जब तक वो स्वयं त्रिवेद का जानकार ना हो। चतुर्वेदी के पुत्र के
सफिक्स में तब तक चतुर्वेदी नहीं लगेगा जब तक वो स्वयं चतुर्वेद का जानकार ना हो। मिश्रा के पुत्र के नाम के आगे मिश्रा तब तक नहीं लगेगा जब तक उसको सनातन का ये मिश्रित ज्ञान नहीं होगा। मिश्रित जिसको ज्ञान होगा वो मिश्रा होगा, है ना। द्विवेदी वही होगा जो 2 वेदों का कम से कम जानकार होगा। तो गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर पूरा सनातन धर्म में एक पूरा का पूरा सिस्टम था। अभी लोगों ने एक नई बात प्रचारित करना शुरू कर दी कि ये विभेद है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होना चाहिए, ये क्लासलेस सिस्टम होना चाहिए। तो ये क्लासलेस सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। अभी इस यूनिवर्सिटी के पीएन को हम इस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल तो नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका गुण, कर्म, स्वभाव और योग्यता अलग है, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी स्पेशलाइजेशन अलग है, उसकी जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो पूरी की पूरी अलग है। जो प्रिंसिपल वही बनेगा जो उसके लिए एलिजिबल होगा, जो उस क्राइटेरिया में फिट बैठेगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण वही हो सकता है जो ब्राह्मण के क्राइटेरिया में फिट बैठेगा, और क्षत्रिय वो होगा जो उसके उसमें फिट बैठेगा। जो वैश्य, जो व्यापार में जो निपुण होगा उसको वैश्य कहेंगे, और जो इन सब की सेवा करेगा वो शूद्र होगा। शूद्र नीच नहीं है, अछूत नहीं है। ये पूरे के पूरे सनातन धर्म में कहीं पर भी ऐसा एक भी वाक्य, एक भी श्लोक, एक भी लाइन, एक भी स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां ऐसा कहा हो कि शूद्र नीच है या फिर अछूत है। थॉमस मुनरो ने एक सर्वे किया मद्रास प्रेसिडेंसी में। उस सर्वे में उसने ये जब रिपोर्ट प्रस्तुत करी तब उसने इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, गुरुकुल है, स्कूल है, पाठशालाएं हैं, इसमें 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा शूद्र लोग पढ़ते हैं। आज एक नरेटिव अलग तरीके का प्रचारित किया जाता है कि गुरुकुलों में भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं है। लेकिन ये बात कोई प्रो हिंदू या कोई राइटिस्ट व्यक्ति नहीं कह रहा है। थॉमस मुनरो जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वा था, उसने सर्वे करा करके ये कहा कि 50% से ज्यादा भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ने वाले शूद्र बच्चे हैं। बाकी कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ वैश्य हैं। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों से भी ज्यादा संख्या शूद्रों की है जो भारतीय सिस्टम, भारतीय नॉलेज सिस्टम, भारतीय एंशिएंट एजुकेशन का पठन पाठन करते। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि स्कूल में, कॉलेजेस में उस समय गुरुकुल में एडमिशन जातिगत आधार पर होते थे, या उनके ब्राह्मण है तभी होगा, कोई शूद्र है तो नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। तो ये जो दाक्षी का जो एक मूवमेंट है पूरा का पूरा, इसका मेन एजेंडा यही है कि कैसे जो मिसकॉन्सेप्शन भारत में है, भ्रांत अवधारणाएं हैं, झूठ है, असत्य बातें हैं, मिथक हैं, उन मिथक को तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के आधार पर तोड़ करके सही सिद्धांत को स्थापित करना। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। हालांकि ये सेशन 2 बजे प्रारंभ होना था, लेकिन ये क्योंकि डिले हो गया, इसलिए जो अपेक्षित, जो एक एक्सपेक्टेशन थी, उतने स्टूडेंट्स नहीं है। हालांकि अब समय भी निकल रहा है और मेरे को भी निकलना है वापस ऋषिकेश, और वकील साहब के भी कुछ हियरिंग्स भी कल भी हैं, परसों भी हैं, और आगे के कार्यक्रम हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।